शक्तिपात का क्या प्रभाव होता है? जब भी किसी गुरु के द्वारा आपको शक्तिपात दिया जाता है तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए आपकी जो बॉडी है कुछ समय के लिए उस वाइब्रेशन का अनुभव करती है। आपको कुछ ऐसी ऊर्जाओं का आभास होता है जिसका अनुभव आपने आज से पहले कभी नहीं किया होता है। यदि कोई साधक है जो कि काफी समय से तपस्या करता चला आ रहा है, ध्यान करता चला आ रहा है, यदि उसे किसी गुरु का शक्तिपात मिल जाता है तो वह उसकी जो साधना का जो समय है वह काफ़ी कम हो जाता है और उसके अंदर जो चीज़ें रुक रही होती हैं उसका वह मार्ग जो है आगे बढ़ने लगता है। उसे ही शक्तिपात कहा जाता है। शक्तिपात एक तरह से वह ऊर्जा है जो कि आपके अंदर साधना के प्रति सकारात्मकता प्रदान करती है। यदि आप लंबे समय से ध्यान करते चले आ रहे हैं और आपको यदि शक्तिपात दे दिया जाए, आपको वह आशीर्वाद मिल जाए, तो निश्चित रूप से आपकी साधना ऊपर उठने लगेगी। आपको खुद अनुभव होने लगेगा कि जिन बातों का आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं वह केवल शक्तिपात देने मात्र से आपके जीवन में घटित होने लगती है। शक्तिपात का प्रभाव एक साधक के जीवन में बहुत ही सकारात्मक होता है। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति साधना नहीं कर रहे होते हैं उन्हें इस शक्तिपात की ऊर्जा से भय भी लग सकता है, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने बॉडी में उस तरह से वाइब्रेशन अनुभव नहीं किया। लेकिन केवल गुरु के प्रभाव के कारण, एक समर्पण भाव दिखाने के कारण यदि वह शक्तिपात लेने के लिए नतमस्तक हो जाते हैं तो उन्हें भी इस तरह का अनुभव मिल सकता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति तैयार ही नहीं है उसके लिए पूरी तरह से, तो वह शक्तिपात कुछ ही क्षण के बाद उनसे दूर हो जाता है, अर्थात उनके जीवन में उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक साधक के जीवन में शक्तिपात का बहुत ही ज़्यादा असर होता है। उस साधक की जो ध्यान साधना है उसमें पवित्रता आ जाती है, अपने आप उस साधना में उसका मन लगने लगता है, क्योंकि कुछ ऐसे अनुभव उसे प्रदान हो जाते हैं कि कुछ ऊर्जाओं का ऐसा अनुभव उसे हो जाता है कि उन अनुभवों की नाव बना करके वह व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है। इसके लिए एक योग्य साधक का होना आवश्यक है। दोस्तों, ध्यान साधना में जितनी योग्यता एक गुरु की होती है उससे कहीं ज्यादा योग्य शिष्य का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि यदि शिष्य के अंदर वह समर्पण नहीं है, उसके अंदर वह झुकाव नहीं है, उसके अंदर वह प्रेम नहीं है, तो यह शक्तिपात बिल्कुल भी बेअसर साबित होगा। लेकिन यदि उसके अपोजिट जाकर के वह साधक पूरे समर्पण के साथ किसी गुरु के सामने झुक रहा है, उसकी बातें सुन रहा है, उसे समझने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन यहाँ यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि केवल गुरु के प्रभाव से, उस आडंबर से, उस दिखावे से यदि आप झुक रहे हैं तो उसे सच्चा समर्पण नहीं माना जाता। सच्चा समर्पण आपके हृदय के प्रेम से ही आता है।